हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, क्वेश्चन में बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 3 के पावर m माइनस 2 के पावर m बराबर 65, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि 3 के पावर m माइनस 2 के पावर m जो है वह बराबर होता है 65 के। ठीक है, तो आइए बाबू हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम लोग सोल्व में उतार लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 3 का पावर m माइनस 2 के पावर m बराबर हो जाएगा 65। यहां पर लिख लेंगे, आप लोग देखिएगा। अब क्या करते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 3 के पावर m ऐसे माइनस 2 के पावर m बराबर 65। आप लोग कहिएगा हाँ सर, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 3 के पावर m माइनस 2 के पावर m आप आराम से लिख सकते हैं। क्या हो गया, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब हम यदि आपसे पूछे कि क्या बाबू ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे 3 के पावर 2 के पावर 2 उसके ऊपर हो जाएगा पावर में m माइनस 2 के पावर हो जाएगा 2 बटा में 2 इसका पावर हो जाएगा m बराबर 65। अगर हम आपसे पूछे कि क्या यह सही में ऐसे लिखा जा सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? आप दोस्तों क्या बताओगे, क्या मैंने यहाँ पर यह सही लिखा है? बताइए तो, क्या इस समीकरण में और इस समीकरण में कोई अंतर है? तो दोस्तों कोई अंतर नहीं है। यहां पर हमने 3 का जो पावर 2 बटा 2 लिखा हुआ है, यहां पर जो हमने 2 का पावर 2 बटा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बाबू कि 3 का पावर 1 है और इसका मतलब है कि 2 का पावर 1 है। यानी जब आप 2 को 2 से कटा दीजिएगा तो ओनली फॉर क्या बचेगा, 3 के पावर 1 बचेगा। 3 के पावर 1 कहने का मतलब ये हुआ कि जो मान है वो 3 के बराबर है। देख सकते हैं कि यहां पर बाबू 3 है, तो हमने इसी 3 को 3 के पावर 2 बटा 2 के रूप में लिखा है। हमने इसी 2 को 2 के पावर 2 बटा 2 के रूप में लिखा है। यानी इसके मान में और इसके मान में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, अब बाकी जो पावर के रूप में था m, उसे हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, अब बाबू आगे चलते हैं, समझिएगा। इधर यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो हम लोग 3 के पावर लिख सकते हैं m बटा में 2, फिर इसके ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 का पावर हो जाएगा m बटा में 2, इसके ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में 65। आप लोग समझिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, अगर a का पावर m हो और इसके ऊपर पावर n हो तो इसके मान को हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m n, या फिर अगर a का पावर n हो या इसका पावर m हो, ठीक है, यानी a के पावर n का पावर m हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a के पावर n m। और आप लोग अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों के मान में कोई भी अंतर नहीं होगा, आधार सेम है। और आप m को n से गुणा कीजिए या फिर n को m से गुणा कीजिए, गुणनफल के मान में कोई भी बदलाव नहीं होगा, मान कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर ऐसे तोड़कर लिखा हुआ है। देखिए 3 के पावर 2 बटा 2 था, ठीक है, इसके ऊपर पावर था m, तो कहीं ना कहीं 2 बटा 2 का m के साथ गुणा होगा घातांक के नियम से। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो 2 बटा 2 गुणा m। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग 2 को उधर भेज देंगे, 2 को उधर भेज देंगे तो 2 को उधर भेजेंगे तो m यहाँ पर आ जाएगा, m बटा 2 गुणा हो जाएगा 2। कुछ भी अंतर नहीं होगा, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो हमने इसी m बटा 2 को यहाँ पर लिख लिया है और जो a स्क्वायर है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अगर आप इसे समझ गए तो यही क्रिया इसमें भी की गई है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक, अब चलते हैं आगे। आप लोग यहाँ पर दिखा दीजिए, चूंकि a के पावर m का पावर n बराबर a के पावर m n, ठीक है, ऐसा आप लोग दिखा दीजिए। ठीक है, हमने दोस्तों यहाँ पर उतार लिया।
आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। तो आगे सोल्यूशन करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भैया, मानना पड़ेगा। ठीक है, किसको मानेंगे, तो हम लोग 3 के पावर m/2 और 2 के पावर m/2 को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि, क्या मानेंगे भैया, मान लेते हैं, माना कि x बराबर 3 के पावर m/2 तथा y बराबर, क्योंकि दोनों मान अलग अलग है, ठीक है, आधार अलग अलग है, पावर भले सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y ले लेंगे। y बराबर हो जाएगा 2 के पावर m/2 है। ठीक है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा x के पावर a स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा y के पावर a स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 65। अगर हम इसको तोड़े तो यह टूटेगा इस रूप में, देखिए x प्लस वाई आई इंटू एक्स माइनस वाई के रूप में टूटेगा। ठीक है, बराबर 65 को आप लोग फैक्टर कर दीजिए। 65 का फैक्टर क्या होता है, 13 गुने 5, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों को दोनों आभाज्य संख्या है, अब बिल्कुल भी आगे नहीं टूटेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 13 गुने 5 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 13 तथा ऐसे x माइनस, या ऐसे लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 13 तथा x माइनस वाई बराबर 5, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 65 के बराबर है। मान लेते हैं कि a को जो यहाँ पर x प्लस वाई का जो मान है वो 13 के बराबर है, और मान कर चलते हैं कि यहाँ पर x माइनस वाई का जो मान है वो 5 के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा मान का स्वरूप ले लिया। यहाँ पर हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, जोड़िए तो देखिए बाबू, जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, यानी ऐसे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 13 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले y वाले कैंसिल और x वाले ऐड होंगे, तो x क्या होगा, x 2x बराबर 13 5 कितना होगा 18। तो यहाँ पर हम लोग 18 लिख लेंगे, दूनवा 18, इसलिए x का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग इसी x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 इन दोनों में से किसी एक में रखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है, तो x का मान हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 13। तो यहाँ पर जो y का मान होगा वो निकल कर आ जाएगा कितना, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे ऐसे, इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार x को क्या माने थे, x को माने थे 3 के पावर m/2, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 3 के पावर m/2 बराबर, देखिए कितना होगा, 9 होगा, 9। ठीक है, तथा चाहे यहाँ पर लिखिए तथा 2 के पावर m/2 बराबर हो जाएगा कितना, तो 4। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग दिखा दीजिए, यहाँ पर कोष्ट में दिखा दीजिए, चूंकि x बराबर 3 के पावर m/2, और यहाँ पर दिखा दीजिए चूंकि y बराबर 2 के पावर m/2, ऐसे आप लोग दिखा दीजिए ताकि पता चले कि हमने जो 9 लिखा है वो x का मान लिखा है। x बराबर 9 आया हुआ है ना, तो हमने x के स्थान पर 9 लिखा हुआ है, और 3 का पावर m/2 पहले से ही है, देख सकते हैं पहले से ही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर इसमें चलेंगे, इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए आप लोग 2, इसको आप लोग 2 मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, और हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखेंगे भाई, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 के पावर m/2 का मान कितना, 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का पावर कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस
2 के पावर m बटा 2 का मान कितना प्राप्त हुआ है 4। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 और 4 का हो जाएगा a स्क्वायर। बराबर में कितना है, बराबर में है 65। तो यहाँ पर हो जाएगा 65। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो यहाँ पर हम लोग 81 लिख लेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। 4 चौको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 16 बराबर हो जाएगा 65। इसलिए 81 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा तो 65 बचेगा। 65 बराबर 65। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर 3 के पावर m माइनस 2 के पावर m का जो मान है वो बराबर हो चुका है 65 के। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मेरा ये जो सॉल्यूशन है वो काफी पसंद आया होगा। आप लोगों ने मेरे इस सॉल्यूशन के माध्यम से ये समझ पाया होगा कि आखिर इन दोनों का जो मान है वो 65 के बराबर क्यों है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो करना आपने सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।